नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दीनी भाइयों बहनों, आप सबके आने को अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर कबूल करे और इस कोर्स को मुकम्मल करने की खुसूसी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जज्बा, ये शौक़ बरक़रार रहे। आज अल्लाह के फजल से, उसके करम से आज एक बार फिर से हम लोग इस क्लास में शामिल हो रहे हैं और अल्लाह के कलाम से हिदायत लेते हुए स्क्रीन पे आपके सामने कुरान करीम की एक आयत लिखी गई है। ये सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 1 है। तो सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 1 मुसहफ में सूरह इब्राहीम का जो सीक्वेंस है वो 14:1। गौर करिए, यहाँ पर लिखा है अलिफ लाम रा। अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्तआत हैं। कभी इंशाल्लाह इस पर तफसील से बात होगी, आज नहीं। ये ठीक है। इसके बाद किताबुन अंज़लनाहु इलैका। किताबुन एक किताब, अंज़लनाहु हमने नाज़िल किया इसे, इलैका आपकी तरफ, यानी ये किताब हमने नाज़िल की है आपकी तरफ, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हो रहा है और आपके ज़रिए तमाम इंसानों से। लितुख़रिजन नासा मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। अब ये जो किताब है ये किस लिए आई? ताकि निकाले, किसको निकाले? अन्नासा, लोगों को निकाले। किस चीज़ से निकाले? मिनज़-ज़ुलुमाति, ज़ुलुमात से निकाले। कौन निकाले? आप निकाले। ज़ुलुमात यानी अंधेरे, इलन नूर, और फिर किधर ले जाए निकाल करके? नूर की तरफ। तो एक ये आप देखिए फ्रेज और एक ये फ्रेज, मिनज़-ज़ुलुमाती फ्रॉम डार्कनेस, और एक डार्कनेस नहीं, बहुत सारी अंधेरे, इलन नूर, ठीक है, टुवर्ड्स द लाइट, नूर की तरफ जो अकेली है। नूर एक है, अन-नूर, ज़ुलुमात बहुत, अंधेरे बहुत। बिइज़्नि रब्बिहिम, अब ये काम अल्लाह के, अपने रब के इज़्न से होगा, उसकी मर्जी से होगा। बिइज़्नि रब्बिहिम, उसकी परमिशन शामिल होगी। इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीदी, अब वो किस रास्ते की तरफ इधर से ले जाएंगे निकाल करके? वो रास्ता होगा वही जिसको हम कुरान करीम में नमाज में पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसी सिरातल मुस्तकीम को यहाँ पर क्या कहा गया है? सिरातल अज़ीज़िल हमीदी, यानी अल अज़ीज़ और अल हमीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिफाती नाम, उस हस्ती के रास्ते की तरफ, ठीक है, उस हस्ती के रास्ते की तरफ जो कौन है? अल अज़ीज़ भी है और अल हमीद भी। तो ये इसका आपके सामने तर्जुमा आया। इसको और समझने की कोशिश करिए, आपको देखिए बिल्कुल भी अरबी मुश्किल नहीं लगेगी। अभी गिनती के चंद दिन होंगे, आगे इंशाल्लाह तो इसकी ग्रामर भी आपको कुछ हद तक समझ में आने लगेगी। यानी अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, हम अपने हिस्से की हम लोग समझ लें कि इस किताब के बारे में, चूँकि हमारी टेक्स्ट बुक, हमारी कोर्स की बुक क्या है? दरअसल कुरान करीम है, और कुरान करीम की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस हमें कुछ हद तक पता है, तभी आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन हमारा यहाँ तक पहुँचना और फिर इसमें कायम रहना, देखिए इस्तिकामत बहुत अहम चीज़ है। इस्तिकामत क्या चीज़ है? कि किसी चीज़ को हक समझ करके उस पर जम जाना, डट जाना, जिसको हम कंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं, यानी कंसिस्टेंट हो जाना, रेगुलर हो जाना। ये नहीं कि बस अभी जोश था और वो थोड़ी देर के बाद ठंडा पड़ गया, या कुछ दिन के बाद ठंडा पड़ गया। अल्लाह सुब्हानहू ताला को कंसिस्टेंट अमल चाहिए, पसंद है। तो हम रेगुलर रहें इंशाल्लाह और पंक्चुअल रहें।
तो यहाँ पर इस्तिकामत बहुत अहम है, और इस्तिकामत इस बात की कि हम कायम रह जाएं। ये वो किताब है, इस किताब का तारुफ ये है कि ये हमने नाजिल की है। यहाँ पर एहतमाम देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है ये कोई मामूली किताब नहीं, ये हमारी तरफ से नाजिल करदा किताब है, हमने इसे भेजा है। एक दूसरे मकाम पर अगर आप गौर करें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, के लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, के यकीनन बिलाशुबा हमने नाजिल की है एक ऐसी किताब तुम्हारी तरफ जिसमें तुम्हारा जिक्र है। फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? तो क्या तुम समझ नहीं रखते? तुम शऊर नहीं रखते? तो यहाँ पर यही है कि अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा। अब ये किताब आपकी तरफ है। अब आपकी तरफ क्यों आई है? यहाँ पर देखिए, गौर करिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। आपके बाद अब कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा, ठीक है? आप कोई मामूली हस्ती तो है नहीं है, आप तो बहुत बड़े शान वाले हैं। आज सोचिए कि कोई इंसान दुनिया में जब इस तरीके के काम कोई करने लगे, लोगों के सुधार के, रिफॉर्मेशन के, तो वो क्या करता है, उसकी अपनी बातें आगे आ जाती हैं और खुदा की बात पीछे हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये हुक्म हो रहा है कि आपको इस किताब के जरिए वो काम अंजाम देना है जिस काम के लिए हमने आपको भेजा है। यानी आपके सामने भी जो सबसे बड़ी जो टेक्स्ट बुक है वो यही कुरान है, आपके सामने भी गाइड बुक यही कुरान है। तो इसकी अहमियत और इसकी अफादियत, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी यूटिलिटी पर अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर इस छोटे से टुकड़े में बहुत जोर है। अगर आप गौर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये नहीं कहा गया कि आप अपनी मर्जी से अपने अल्फाज में जो चाहें वो बताएं, नहीं, आपको भी आपको वो बता दी गई किताब। अब उस किताब की तशरीह, उस किताब की तफसीर, उस किताब के बारे में खोल खोल कर उसको बयान करना आसान अल्फाज में, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। लेकिन सोर्स, अल्टीमेट सोर्स वो यही किताब है जिसका नाम है अल हुदा, जिसका नाम है अल फुरकान। अल फुरकान का मतलब हक और बातिल, सच और झूठ, ठीक है, अच्छाई और बुराई के बीच में फर्क करने वाली किताब। अल हुदा, द ओनली गाइडेंस, ठीक है, इकलौते वही जो है सरचश्मे हिदायत है। यानी हिदायत का जो अल्टीमेट सोर्स है वो यही किताब। लितुखरिजन नास, अब आपका काम बता दिया गया कि आप लोगों को निकालें, किधर से? जुल्मात से निकालें। किस तरफ ले जाएं? नूर की तरफ ले जाएं, अन नूर की तरफ। अब ये जुल्मात का जो रूट लेटर्स हैं, वो जुल्म के जो रूट लेटर्स हैं वो इस जुल्मा के भी रूट लेटर्स हैं। जुल्म के रूट लेटर्स क्या हैं? ज़ा, लाम, मीम। आगे इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि अरबी जबान में कोई इस्म, कोई फेल जब आता है तो उसके कोई ना कोई रूट लेटर्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी ये ज़ा, लाम, मीम। तो अब यहाँ पर जो जुल्म है, जुल्म में क्या होता है? ऑपरेशन। जुल्म का मतलब इनजस्टिस, जुल्म का मतलब इनइक्वालिटी, बहुत सारी चीजें हैं जुल्म में, तमाम चीजें हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, अलग अलग तरीके से किसी पर जुल्म करना, किसी चीज को उसकी अपनी असल जगह से हटा के दूसरी जगह पहुंचा देना। अब जुल्मात में भी वही चीज है कि जुल्मात, अंधेरे क्या होते हैं? किस चीज के अंधेरे? सबसे पहले इग्नोरेंस के अंधेरे, सबसे पहले लाइल्मी के अंधेरे, लैक ऑफ नॉलेज के अंधेरे, यानी वो अंधेरा जिसमें इल्म नहीं। और इल्म कौन सा? अल इल्म नहीं, ठीक है, जिस इल्म के जरिए इंसान अपने खालिक तक पहुंचे, अपने खालिक को पहचाने, ठीक है, और फिर वो इल्म उसको मखलूक खुदा के साथ हमदर्दी, इंसाफ, अदल, मसावात, यानी वहां पर उसको वो इंसाफ करने की पर आमादा कर ले, जस्टिस कायम करने पर आमादा कर ले, ठीक है। उसकी अपनी पूरी जिंदगी, चाहे वो इंडिविजुअल लाइफ हो, इनफरादी जिंदगी, चाहे वो कलेक्टिव लाइफ हो, चाहे वो मजमूई इज्तिमाई जिंदगी हो, दोनों जगह पर वो इंसाफ करने वाला हो। तो सबसे पहले तो इल्म की शमा रोशन हो, ठीक है, यानी इल्म आए और इल्म के जरिए फिर बंदा अपने खालिक को पहचाने और बाकी खालिक की जो बाकी मखलूक़ात हैं उसके साथ उसका ताल्लुक अच्छा हो जाए। आप गौर करिए कि एक बंदा जो है, हम और आप, या एक बंदी, अब इसके सामने कौन सी दो चीजें? एक उसका खालिक और दूसरी वो तमाम मखलूक़ात जो इस
खालिक ने पैदा की। अब इन मखलूक़ात के बीच में ये बंदा है, अब इसका ताल्लुक किसके साथ हो गया? अपने मालिक के साथ भी है, उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में, उसके तसर्रुफात में, उसके इख्तियारात में, उसकी अथॉरिटी में किसी को शरीक नहीं करेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स में। यानी शिर्क से वो बिल्कुल पाक व साफ हो जाए, तौहीद खालिस पर आ जाए, अपने खुदा को, अपने मालिक को, अपने मोहसिन को, अपने मुरब्बी को, अपने मुशफिक को पहचान जाए, और वो जान जाए कि हमारा खालिक वो खालिक है, वो जो रब भी है, जो कायनात का पालनहार भी है। अगर वो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई को ही थोड़ी देर के लिए मुनक़ता कर दे, रोक दे, डिस्कनेक्ट कर दे, तो फिर बड़े से बड़े तो कम तराक वाले भी जिंदा नहीं रह सकते। कोरोना में हम सब ने देखा। तो उसकी रहमतें, उसके फयूज़ व बरक़ात इस तरीके से आम है हर एक के लिए। तो ये तो उसकी छोटी सी छोटी नेमतों को भी अगर हम शुमार कर लें तो फिर उसके सामने सजदा रेज हुए बिना नहीं रहा जा सकता। उसके सामने हम फिर रुकू कैसे नहीं कर सकते? बिल्कुल करेंगे। तो एक तो ये कि अपने खालिक को पहचानने वाले बन जाएं, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है उसकी जो मखलूक़ात हैं उनके साथ हमारा सलूक बेहतर हो जाए। अगर गलत किया है तो हम सही करने हैं, गलती को पहचान ले। इंसान ही गलती करता है, इंसान ही गुनाह करता है, और इंसान ही पलटता है। यानी आदमियत की ये पहचान है कि वो गलती करे, नादिम हो, शर्मिंदा हो, पलट के आ जाए वापस। और शैतानत की, इब्लीसियत की ये पहचान है कि वहां पर वो गलती करे और उस पर डट जाए, अड़ जाए। किस्सा आदम व इब्लीस कुरान करीम में 7 मकामात पर बयान हुआ। अलग अलग मकामात पर अलग अलग तरह से उसको उसमें रंग भरे गए, और वो बहुत तफसील से आया। सूरतुल आराफ में पढ़िए उस वाक़े को जाकर के। तो वहां पर क्या पहचान आई शैतान की, इब्लीस की? बाबा आदम ने, हम सब के जद्द अमजद ने क्या किया? गलती की, तौबा की, पलटे, वापस पलटे, अल्लाह की तरफ रुजू किया। और इब्लीस ने क्या किया? अड़ गया, गुरूर किया, तकब्बुर किया। अल्लाह को ये नहीं पसंद। और एक बात समझ लीजिए, जुल्मात जो हैं, अंधेरे जो हैं, अपने आप में कुछ नहीं। अंधेरा तब तक अंधेरा कहलाता है जब तक रोशनी का की एब्सेंस हो। लाइट की एब्सेंस का मतलब होता है डार्कनेस। डार्कनेस का अपना कोई वजूद नहीं। बहुत गुप अंधेरा हो, उसमें एक टिमटिमाता सा दिया जला दिया जाए, तो फिर वो रोशन हो जाती है, वो कमरा रोशन हो जाएगा, वो जगह रोशन हो जाएगी। तो अंधेरों का अपना कोई वजूद नहीं। अंधेरे इसलिए हैं क्योंकि हक पर चलने वाले रूपोश, हक पर चलने वाले अपने नफसानी ख्वाहिशात में कहीं इधर उधर लग गए लगता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम खुद हक पर रहें, नाइंसाफ़ी नहीं करें। इंसाफ अल्लाह को पसंद है, मतलूब है, तो हम इंसाफ पसंद बन जाएं। दूसरी बात, सरापा रहमत बन जाएं। ये हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की भी पहचान है, और हमारे रसूल की पूरी ज़िंदगी, आपकी पूरी सीरत इसी तरफ हम सबको आमादा कर रही है कि हम रसूल रहमत के उम्मत रहमत में से हैं। जाहिर सी बात है, तो हमारी पहचान ये होनी चाहिए कि हम रहमत के पैगंबर बने, जहमत पहुंचाने वाले ना बने। तो इसी तरीके से ये किताब, हम सब इससे अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लेंगे। इस आयत का अगर कुछ निचोड़ है तो वह यही है कि किताब के साथ हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो। और वो किताब क्या है? अल किताब। अल किताब यानी अल कुरान। अच्छा, ये काम होगा बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह के इज़्न से, उसके रब के इज़्न से, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। और किस रास्ते की तरफ? अल अज़ीज़ यानी बहुत ज़बरदस्त, बहुत कुव्वत वाला, बहुत ताकत वाला। और अल हमीद का मतलब होता है वो जो खुद अपने आप में महमूद हो, वो जो जिसकी तारीफ खुद से हो, यानी प्रेज वर्दी। लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, एक अलग मसला है, हम्द बयान कर रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने आप में महमूद हो। तो हम सबको चाहिए कि हम इन आयात पर गौर करें। इन जैसी और भी कुरान करीम में आयात हैं। बल्कि सूरतुल बकरा में जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, तो आयतुल कुर्सी सूरतुल बकरा के आखिर में कहीं जब उसका जिक्र होता है, उसके मान बाद 2-3 आयतों के बाद 257 में एक आयत है, अल्लाहु वलियुल लदीना युखरिजूनहुम मिनन नूरी मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। ठीक है, अल्लाह वली है मोमिनों का जो ईमान लाए, और वो उन्हें निकालता है कहाँ से? जुल्मात से नूर की तरफ, अंधेरों से उजाले की तरफ ले जाता है। और वल्लदीन कफरू औलियाहुमुत तागूत, और जिन्होंने कुफ्र किया वो औलिया हैं, मददगार हैं, हामी हैं, दोस्त हैं, पुष्पनाह हैं, हेल्पर हैं, सपोर्टर हैं। किसके? बुरे के, शैतान के, तागूत के। ठीक है, और वो क्या करते हैं? युखरिजूनहुम मिनन नूरी इला ज़ुलुमात। शैतान इसका जस्ट ऑपोजिट करता है, तागूत इसका जस्ट ऑपोजिट करेगा।
वो नूर से निकालेगा और अंधेरों की तरफ ले जाएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस नूर से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, हम सब इस पर गौर करने वालों में से बन जाएं। आज की इस क्लास में हम सब इंशाल्लाह एराब पढ़ेंगे, और एराब में आपको पता है कल जैसा कि बात हुई थी तो कुछ चीज़ें कल की इंशाल्लाह आएंगी, और बाकी की पॉइंट्स जो हैं वो आज नए इंक्लूड होंगे, और आज हम इसको कंक्लूड करेंगे, यानी ये एराब का जो टॉपिक है वो हमारा आज फिनिश होगा इंशाल्लाह। तो एराब के बारे में कुछ चीज़ें रिवाइज कर लीजिए पहले। देखिए, सबसे पहले एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि ये इस्म की वो 4 प्रॉपर्टीज में से एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है जो आपने पहले पढ़ी है, जिसमें जिन्स नंबर 1 पर, अदद नंबर 2 पर, नंबर 3 पर आपने वसत पढ़ी थी यानी मारिफा और नकिरा, और फिर उसके बाद आपने एराब पढ़ा। एराब में आपने ये पढ़ा कि कोई भी इस्म, ठीक है, उसकी अपनी कोई ना कोई एराबी हालत होती है, यानी कोई भी इस्म 3 फॉर्म्स में हमारे सामने होता है, 3 में से कोई एक फॉर्म उसकी होती है। अब वो 3 फॉर्म्स क्या थी? रफा, नसब या नस्ब और जर, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले ये देखा था कि हालत रफा में जो इस्म होता है वो कैसा दिखता है, हालत नस्ब में कैसा दिखता है, और हालत जर में कैसा दिखता है। यहाँ से आपको कुछ रिजल्ट मिले थे, और वो क्या मिले थे कि आपको पता था कि भाई जब कोई वाहिद मुजक्कर इस्म हो, वाहिद मुजक्कर इस्म, ठीक है, तो वाहिद मुजक्कर इस्म का जो एराब होता है वो हम किससे पहचानते हैं? ये डबल हरकत वाली आती हैं, 2 पेश 2 जबर और 2 जेर। ये 2 जबर 2 पेश और 2 जबर और 2 जेर वाहिद मुजक्कर। और अगर हम वाहिद मुअन्नस में चले जाएं तो सिर्फ एक एक्सेप्शन के साथ कि बोलता हालत नसब में बोलता अगर आ जाए, या फिर अलिफ हमजा पर खत्म होने वाला कोई हर्फ हो, इस सॉरी लफ्ज हो इसमें, तो वहां पर फिर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाता है? एक अलिफ का इजाफा नहीं किया जाता, बस डायरेक्टली 2 जबर लगा दिए जाते हैं। अदरवाइज वाहिद मुजक्कर में आप 2 जबर लगाते हैं हालत नसब में। उसके बाद आप मुसन्ना में आए तो आपको साउंड मिल गई, यानी आपने यहाँ पर जो पहचानना था वो डबल हरकत से पहचान रहे थे आप, उसके बाद आप साउंड से पहचान रहे थे, और साउंड क्या बन रही थी? आनी, ऐनी, ऐनी। और ये आनी, ऐनी, ऐनी जो साउंड थी ये आपको, ठीक है, ऐनी, ये साउंड मुसन्ना यानी डुअल में आपको मिली थी, ऐनी। अच्छा, मुसन्ना मुजक्कर हो तो भी साउंड यही, मुसन्ना मुअन्नस हो, मुसन्ना मुजक्कर मींस डुअल मैस्कुलिन, मुसन्ना मुअन्नस मींस डुअल फेमिनिन। तो दोनों ही केसेस में आपको साउंड सेम थी। जब आप आए जमा सालिम मुजक्कर में तो आपकी साउंड हो गई ऊना, और फिर ईना और ईना, ये वहां पर साउंड यूज हुई। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने ये नोटिस किया कि, बल्कि एक और रिजल्ट मेंशन कर दूं तो ये जमा सालिम मुअन्नस में आप मुजक्कर में आपने किया, जमा सालिम मुअन्नस में क्या किया? आतुन, आतिन और आतिन। तो क्या नतीजा निकला कि आपने वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस को अगर आप सिर्फ एक्सक्लूड कर दें, छोड़ दें, तो बाकी सब में आपने साउंड से पहचाना है। किससे पहचाना है? साउंड से। एक बात। दूसरी बात, आपने ये भी समझने की कोशिश करी थी कि जो वाहिद मुजक्कर है वहां पर तो आपने 3 अलग अलग हालतें थी, ठीक है, यानी आपने वो देखा डबल हरकत थी पेश वाली, फिर डबल जबर और फिर 2 जेर। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि नस्ब और जर की हालत जो थी वो सेम है। ये देखिए सेम, ये सेम, और यहाँ भी सेम मिले हैं। तो साउंड वाले में आपको एक तरीके से देखें, अगर नोटिस करें तो सिर्फ आपको 2 शक्लें नजर आ रही थी, आनी, ऐनी, ऐनी, ऊना, ईना, ईना, आतुन, आतिन, आतिन। तो ये कुछ समरी थी कल की क्लास की, लेकिन अब यहीं पर तो बस नहीं हो जाएगा, आपको अभी कुछ चीजें और इसमें ऐड करनी और कुछ प्रैक्टिस भी करनी। तो हमारा ये इंशाल्लाह एराब का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एराब में एक अहम बात जो थी, हाँ, कुर्सी का रफा नसब जर जो है वो कुर्सी यानी, यानी, एक मिनट,
ठीक, कुर्सी युन, कुर्सी यन, कुर्सी यिन, और फिर उसके बाद कुर्सी यानी, कुर्सी यीना, और कुर्सी, नहीं कुर्सी यानी, कुर्सी यईनी, कुर्सी यईनी। यानी आप सेम इसी साउंड पर उसको भी बनाएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेंगे ना कि कुर्सी है क्या, मुजक्कर है या मुअन्नस, ये डिसाइड कर लेंगे। जब मुजक्कर है ये, तो फिर मुजक्कर की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखें, इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ उसी टेबल का पहले यूज करेंगे, कल वाली टेबल का, और यहां पर से हम एक और इसमें आज एक कॉलम इजाफा करेंगे कॉलम पर। सबसे पहले आपने यहाँ पर फेमिनिन लिखा था कल, तो उसे आज मेंशन कर लीजिए, और ये मैस्कुलिन, यानी यहाँ पर ये मुजक्कर और ये मुअन्नस, ये दोनों कॉलम थे, ठीक है। मुस्लिम टेबल आपने की थी, तो फिलहाल हम यहाँ पर अभी उसी टेबल को लेंगे। ये हालत रफ, ये नस्ब, और ये हालत जर। इसी तरह ये रफ, नस्ब और जर। याद रखिएगा, जब हम खाली रफा नस्ब जर बोलते हैं तो इसका मतलब होता है हालत रफा। ये चीज हम हटा रहे हैं यहाँ से, लेकिन आपको ये समझना है हालत रफा, हालत नस्ब और हालत जर, इस बात को समझते हुए करना है। बाकी आप कोई भी इस्म हालत रफा में होता है तो उस इस्म को मरफू कहते हैं, उस इस्म को मंसूब कहते हैं, या उस इस्म को मजरूर कहते हैं, ठीक। चलें, इसके बाद यहाँ पर हमें नंबर का कॉलम जो हमने बनाया था, यानी नंबर अदद, तो इसमें आपने यहाँ पर सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। मुस्लिम की जगह आज हम ले लेते हैं मुनाफिक, ठीक। तो ये मुनाफिक से क्या बन जाएगा, मुनाफिकुन, दो पेश, और फिर उसके बाद मुनाफिकन, ये दो जबर और एक अलिफ का इजाफा। इसी तरह यहाँ पर दो पेश, मुनाफिकुन, और फिर तीसरी जो हालत होगी वो क्या बन जाएगी, मुनाफिकिन, मुनाफिकिन। ये दो जेर रेड पेन से इसलिए शो कर रहे हैं ताकि अलग से आपको नजर आए। इस मुनाफिक की जो मुअन्नस होगी वो क्या होगी, मुनाफिका, मुनाफिका, ठीक है। जब मुनाफिका है, गोलता है, इसका हालत रफा आपको शो करना है दो पेश के साथ, मुनाफिकतुन, ठीक। फिर उसके बाद मुनाफिकतन, मुनाफिकतन। यहाँ पर गोलता आ गया, लिहाजा अब हमें दो अलिफ की जरूरत, सॉरी एक अलिफ की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली बस दो जबर लगा देंगे। फिर उसके बाद मुनाफिकतिन, मुनाफिकतिन, ठीक है। तो अब हमने ये क्या कर लिया, मुनाफिकुन, मुनाफिकन, मुनाफिकिन, और जब इसको मुअन्नस में ले गए तो ये मुनाफिकतुन, मुनाफिकतन, मुनाफिकतिन, ठीक। ये तो आपने मुजक्कर कर लिया, वाहिद मुजक्कर, ठीक है। दूसरा, अगर इसी मुनाफिक से इसकी मुसन्ना जब आपने बनाई थी, तो यहाँ पर आपने किया था मुनाफिकानी, मुनाफिकानी, और फिर जब हालत नसब में गए तो ये क्या बन गया, मुनाफिकीना, सॉरी मुनाफिकैनी, ऐनी साउंड आई, ऐनी, और यहाँ पर भी मुनाफिकैनी, आनी, ऐनी, ठीक। जब इसमें आए
फेमिनिन में तो हालत रफा और नसब और जर इसकी क्या बनेगी, मुनाफिकतानी। सिर्फ जो गोल ता है वो लंबी ता में कन्वर्ट हो गया, कुछ नया आपने ऐड नहीं किया। गोल ता तभी गोल है जब वो लास्ट में है, जब वो लास्ट में नहीं रहा, बीच में आ गया किसी वर्ड के, तो वो गोल नहीं रहा, वो खुल गया, लंबी ता बन गई। तो मुनाफिकतानी, आनी यहाँ भी साउंड है, ये नोटिस करिएगा, कोई नई साउंड नहीं। और यहाँ भी जैसे वहां पर मुनाफिकैनी है, यहाँ पर मुनाफिकतैनी। मुनाफिकतैनी। फिर उसके बाद सेम विल बी कॉपीड ओवर हियर, यहाँ पर हम वैसे ही कॉपी कर देंगे, मुनाफिकतैनी। ता आपने लिखा, ये तो काफ है, फिर उसके बाद ता के नुक्ते, और फिर या, और फिर नून जेर। तो मुनाफिकानी, मुनाफिकैनी, मुनाफिकैनी, मुनाफिकतानी, मुनाफिकतैनी, मुनाफिकतैनी। तो ये आपने अब मुसन्ना का काम फिनिश कर लिया, डुअल का, मुज़क्कर का भी और मुअन्नस का भी। अब प्लूरल में आए, चूंकि ये जमा सालिम है, लिहाजा ऊना साउंड से बन जाएगा मुनाफिकूना, यानी मुनाफिक की जो प्लूरल है वो क्या है, मुनाफिकूना, मुनाफिकूना। अब यही जो प्लूरल फॉर्म बनी, यही इत्तेफाक से हालत रफा भी है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब आइए आगे, ये ऊना साउंड जो है ईना में कन्वर्ट हो जाएगी, किस फॉर्म में, जब हम नसब में जाएंगे। तो ये बन गया मुनाफिकीना, मुनाफिकीना। और यहाँ पर भी सेम फॉर्म है जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था, मुनाफिकीना, मुनाफिकीना, मुनाफिकूना, मुनाफिकीना, मुनाफिकीना। और फिर उसके बाद अब मुना, बताइए, मुनाफिका से उसकी प्लूरल क्या बनेगी, मुनाफिकात, मुनाफिकात। और मुनाफिकात को जब हम, जाहिर सी बात है, हालत रफा में शो करेंगे, तो किससे शो करेंगे, आतुन, दो पेश यहाँ वापस आ गए, मुनाफिकातुन, ठीक है। और उसके बाद फिर मुनाफिकातिन, यहाँ पे समझने की जरूरत है, मुनाफिकातिन, यहाँ पर दो जेर लाना है और यहाँ पर भी आपको दो जेर लाना है, मुनाफिकातिन, मुनाफिकातिन, मुनाफिकातिन। अब यहाँ पर क्या समझना रह गया, सिंपल सा था कि सिंगुलर भी आपने देख लिया, डुअल भी देख लिया, प्लूरल भी देख लिया, ये आपका पूरा का पूरा मुज़क्कर है, और इधर वाला पूरा का पूरा मुअन्नस, ठीक है। पहले आपने दो पेश, दो जबर, दो जेर से शो किया, और मुअन्नस को भी दो पेश, दो जबर, दो जेर से शो किया। सिर्फ एक फर्क है, उस फर्क को बार बार मैं बता रहा हूँ, भूलिएगा नहीं, कि जब गोलता या अलिफ हमजा पर मुकम्मल होने वाले कोई अस्मा आ जाएं, तो उनमें एक अलिफ लगेगा, हालत नसब में उनमें नहीं लगेगा, बाकी जगहों पर एक एक्स्ट्रा अलिफ लगेगा। या जैसे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अलिफ लगाया और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अलिफ को स्किप कर दिया, नहीं लगाया गया। तो ये दोनों चीजें आपने अच्छी तरह से समझ ली। इसके बाद आइए, यहाँ पर साउंड मिली आनी, और यहाँ दो जगह साउंड जो आपको मिली वो सेम साउंड आईनी, फिर आनी, फिर आईनी। यहाँ पर ऊना, ईना और ईना। कल आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो कई लोगों ने काफी गलतियां करी थी, इसलिए आज एक बार फिर से ये बताया गया, और हमें ये चार्ट मुकम्मल भी करना था। कल आपको ये नीचे वाला कॉलम नहीं दिख रहा था, आज ये नीचे एक कॉलम और एक रो और मैंने बढ़ाई है यहाँ पर। अब देखिए, सबसे पहले सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, ये जो आप यूज कर रहे थे यहाँ पर, इसमें जो प्लूरल वाला केस था वो कौन सा था, अगर थोड़ा सा गौर करें, ये जमा सालिम का केस है। सालिम मीन्स आपने अदद वाला चैप्टर अगर मिस कर दिया लेक्चर, तो एक बार अदद वाले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। जिन्स मिस कर दिया तो जिन्स वाले देख लीजिएगा, ठीक है। और मारिफा नकिरा नहीं पढ़ा है तो मारिफा नकिरा को पढ़ लीजिएगा, अभी सवेरा है, क्योंकि आज स्ट्रेंथ आपकी अल्हम्दुलिल्लाह काफी ठीक ठाक है, और आप कल बहुत कम हो गए थे अचानक से। तो बीच के लेक्चर हमें ये उम्मीद है कि आप सब जरूर कवर कर चुके हैं। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें इंटर कनेक्टेड है, इंटरट्वाइंड है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई।
अगर आपका अदद क्लियर नहीं है तो आज का चैप्टर आपको बोरिंग लगेगा, पहले ही बता दे रहे हैं। जिन्स नहीं मालूम तो फिर आपको ये मुश्किल लगेगा, ठीक है, बाउंस बैक हो जाएगा। इसी तरह आपको वसत नहीं पता तो आगे और प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए आगे देखिए इसमें। तो ये तो था साउंड प्लूरल, लेकिन आपको पता है साउंड प्लूरल के मुकाबले में एक और प्लूरल आपने पढ़ा है, और वो प्लूरल क्या पढ़ा है, जाहिर सी बात है वो फिर प्लूरल एक पढ़ेंगे। दो तरीके के प्लूरल की दो किस्में पढ़ी थी आपने, एक थी जमा सालिम और दूसरी थी जमा मुकस्सर, ठीक है। तो ये तो जमा सालिम का केस था, ऊना ईना आतुन आतिन आतिन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन अभी जमा मुकस्सर बाकी है, और जमा मुकस्सर को आपने नाम दिया था ब्रोकन प्लूरल या इर्रेगुलर प्लूरल। और साउंड प्लूरल वो होते हैं जो वाहिद से जमा बनते वक्त एज इट इज बाकी रहते हैं, कुछ उसमें सफिक्स, कुछ चीजें आगे ऐड हो जाती हैं, कुछ लेटर्स आगे ऐड हो जाते हैं, वो साउंड प्लूरल है। लेकिन ब्रोकन प्लूरल वो हैं जो अपनी असल शक्ल और हैयत को ही बदल देते हैं, उनकी स्पेलिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है, टूट फूट जाते हैं, सही सालिम नहीं रहते। तो उनको देख लें जरा। तो यहाँ पर हमें चूंकि दो हमारे पास कॉलम है, तो हमें दो अस्मा चाहिए, और वो दो अस्मा कैसे चाहिए, एक मुज़क्कर से हो और एक मुअन्नस से, और दोनों ही हमारे जमा मुकस्सर भी। तो एक हम आपको दे रहे हैं रजुल। रजुल की जो प्लूरल होती है वो रिजाल होती है, रिजाल, ठीक है। रजुल के माना होते हैं मर्द, ठीक है, और रजुल की जब जमा बनाते हैं तो वो हो जाता है रिजाल। अब आपने ये समझ लिया कि ये किसी पैटर्न के तहत नहीं बना, बल्कि रजुल में बीच में आपने एक अलिफ का इजाफा कर दिया, तो वो असल उसकी शक्ल बदल गई, लिहाजा ये जमा मुकस्सर की एग्जाम्पल है। तो इससे हमारा रिजाल बना। जब हम यहाँ लाएंगे रिजाल को, तो फिर ये देखेंगे कि ये हालत रफ़ा में कैसा दिखता है, यही तो आज समझना है। तो हालत रफ़ा में ये बिल्कुल वाहिद मुज़क्कर की तरह दिखेगा, यानी ये रिजालुन, और फिर उसके बाद जब ये नसब में जाएगा, हालत नसब में, मैं इसे ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ अलग से, तो ये हो जाएगा रिजा। बताइए, और आप इसको बताइएगा कि ये गलत है या सही है, रिजालन। अब यहाँ पर दो जबर मैं लगा रहा हूँ, जब दो जबर लगा रहा हूँ तो इसका मतलब एक अलिफ का इजाफा करना चाहिए। करेक्ट नहीं है, गलत हो गया, ये रिजालन तो गलत है, क्योंकि गोलता तो एंड में आ नहीं रहा है। नहीं, रजलैन बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसमें आनी ऐनी में कंफ्यूजन मत करिए, ये आनी ऐनी का कोई केस ही नहीं है, ये तो प्लूरल है, डुअल नहीं। डुअल में है आनी ऐनी ऐनी। आप देखिए ये जो पी पी स्टैंड फॉर प्लूरल, पी जो दो बने हुए हैं वो प्लूरल का है, रिजालन, वेरी गुड। तो ये रिजालन होगा। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, एक अलिफ बस लगा देंगे, बाकी तो साउंड तो वैसे भी रिजालन की ही आ रही थी। एक अलिफ क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ता का या अलिफ हमजा का कोई केस नहीं है बोलता वाला, ठीक है। तो ये हो गया रिजालन। अच्छा आगे आइए, जब ये हालत जर में इसे लाएंगे, मजरूर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा रिजालिन। तो रिजालिन दो जेर लगा देंगे नॉर्मली। तो ये कुछ ऐसा ही नहीं हो गया जैसे आपने मुनाफिकुन मुनाफिकन और मुनाफिकिन किया था। तो एक और रिजल्ट आपके करीब आ गया, वो ये कि वाहिद मुजक्कर और जमा मुकस्सर ये दोनों देखिए बिल्कुल सेम चल रहे हैं, एक जैसे, ठीक है, अपनी कंस्ट्रक्शन के मुताबिक। जी प्लूरल के लिए बना रहे हैं। और ये प्लूरल की दो किस्में आपने पढ़ी हैं, साउंड प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल। मुनाफिक साउंड प्लूरल में से आता था, लिहाजा उसका प्लूरल बना मुनाफिकुना। रजुल की साउंड प्लूरल नहीं बनेगी, रजुल से प्लूरल बनी रिजाल, जैसे कलम से प्लूरल बनी अकलाम, ठीक है। तो ये रिजालुन, और फिर रिजालन और रिजालन, ठीक है। जो जमा जो सालिम बनती है ना, वो आम तौर से आकिल की सिफात की बनती है, नामों की भी बन जाती है, मैंने ये कहा था। तो रजुल जो है वो कोई सिफत नहीं,
जी क्वेश्चन आप सेंड करते जाएं, सबके क्वेश्चन के मैं आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि माइक से डिस्टरबेंस होने लग जाता है। ये मैं आंसर ही बीच बीच में दे रहा हूँ, और जब मैं रुकता हूँ तो आपके क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर या डाउट्स पढ़ रहा हूँ। रिजालुन, रिजालन, रिजालिन, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया। इसके बाद आगे देखिए, अब एक और है, वो है निसा। चलिए, निसा भी जमा मुकस्सर है, और इसके माना होते हैं औरतें, ठीक है। तो ये निसा, अब देखिए अलिफ हमजा वाला केस आ गया, अलर्ट रहिएगा। इसकी वाहिद फॉर्म जो है निसाउन, और अब जब हालत रफा में आपने बनाया निसाउन, नसब में आएंगे तो ये बन जाएगा निसा अन। अब अन जब लिखेंगे तो एक अलिफ की यहाँ एक्स्ट्रा जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अलिफ और हमजा पर ये इस्म मुकम्मल हो रहा है। जब अलिफ और हमजा पर कोई इस्म मुकम्मल हो या गोलता आ जाए, तो फिर आपको वहां पर कोई एक्स्ट्रा अलिफ लगाने की जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा अलिफ हालत नसब में उसी जगह लगता है जब ये सिचुएशन नहीं बन रही हो, निसाअन, और फिर जब वापस से इसमें आएंगे तो ये बन जाएगा निसा इन। तो ये सिर्फ एक वर्ड को ले करके, हाँ हाँ, एग्जाम्पल दी जा रही है। हाँ, इमराअतुन मुअन्नस विमेन के लिए आता है, और उसकी जो जमा बनाई जाती है इमराअ की, यानी औरत, एक औरत, दो औरतें, इमराअतानी, लेकिन जब जमा बनाते हैं तो वो निसा उसकी फॉर्म बनती है। बिल्कुल देखिए डिफरेंट हो गई, कहाँ इमराअ और कहाँ पर ये निसा, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो गई। हाँ, रिजाल का मैंने बताया तो, रजुल मैंने ऊपर लिखा, देखिए रजुल सिंगुलर है, इसकी सबसे ऊपर टॉप पे देखिए राइट पे, ये रजुल इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ रिजाल। अच्छा, रजुल की आपको डुअल बनाने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, रजुलानी, रजुलानी। क्यों? क्योंकि मुसन्ना में ऐसा कोई साउंड और ब्रोकन का चक्कर ही नहीं है। मुसन्ना में तो बस साउंड है, और कौन सी साउंड है? आनी, ऐनी। वहां कोई आपको तलाश करने की फर्दर जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दो साउंड होती हैं, किसमें? मुसन्ना में। जब हालत रफा में होंगे तो आनी, और नस्ब और जर में जाएंगे तो आईनी। बस सिंपल सी बात है, जो कल बताई थी वही आज बात बताई। रजुल वाहिद है, लेकिन ये रजुल इत्तेफाक से ऐसा वाहिद है जिसकी आप सालिम नहीं बना सकते जमा, मुकस्सर ही बनेगी। जब मुकस्सर बनेगी तो टूट फूट जाएगा, रजुल से रिजाल बन जाएगा। लेकिन रजुल से आप इसकी डुअल वैसे ही बनाएंगे जैसे मुनाफिक की डुअल बनाई मुनाफिकानी, जैसे मुस्लिम की डुअल बनाई मुस्लिमानी, मोमिन मोमिनानी। बस ये इतनी सी बात थी, ठीक है। तो ये आपको आंसर सबको मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपने एक बार और पूरी चार्ट देख लिया, कल आपने कई सारी चीजें मिक्स कर दी थी। आज हमें उम्मीद है कि ये एराब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात ये है कि आज एक नई चीज आपने और पढ़ी, अभी भी एक और नई चीज पढ़नी है, लेकिन उसके पढ़ने से पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए, और फिर उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर ये फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह एराब का चैप्टर। एराब के ताल्लुक से अभी ये हरगिज आपको नहीं बताया जा रहा है कि हम रफा, नस्ब और जर हालत कहाँ यूज करेंगे, ये नहीं बता रहे हैं। अब जरा पीछे उस आयत पर चलें जो आज पढ़ी गई थी। अब इस आयत में से इस लफ्ज को देखिए, किताबुन। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप इस उसमें आ गए कि इस किताबुन का आप एराब बता सकते हैं। बता सकते हैं आप लोग किताबुन का एराब, यानी इसकी एराबी हालत क्लियर हो रही है अब तो। भाई किताबुन इस तरह से है, ये बस यहाँ पर हम लोग जब लिखते हैं तो आमतौर से अलिफ लगा कर लिखते हैं, और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अलिफ इज इक्वल टू खड़ी जबर, ठीक है। तो ये किताबुन हालत रफा में है, वेरी गुड। तो ये आज आपने पहचानना शुरू कर दिया, इससे पहले आपको ये बात नहीं पता थी। ये हालत रफा में है, या फिर इसको आप ये कहिए ये मरफू है, मरफू इसम, ये इसम मरफू है। अच्छा, एक और आपसे इसी बारे में सवाल, ये किताबुन जो है वुसत के एतबार से क्या है? वुसत मीन्स
वसअत मीन्स डेफिनेटनेस, यानी वेदर इट इज डेफिनेट और इनडेफिनेट। ये मारिफा है या नकिरा है? अब देखिए आपका रिवीजन हो रहा है। मारिफा क्यों कहा? मारिफा कैसे हो जाएगा? किताबुन, जी ये नकिरा है, इनडेफिनेट है। वेरी गुड। ये नकिरा क्यों है? क्योंकि ये मारिफा की किसी भी किस्म में नहीं आ रहा है। जैसे कि आपने मारिफा की जो अक़साम पढ़ी थी उसमें इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, ठीक है, ये चार, कहीं इसमें कुछ नहीं मिला आपको। फिर उसके बाद मुअर्रफ बिल्लाम नहीं, मुअर्रफ बिन निदा नहीं। जब आपने सारी जितनी भी पढ़ी थी वो नहीं इसमें आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये किताबुन जो है ये क्या है? इनडेफिनेट। एक पहचान और कर लिया हमने। अच्छा, इस किताबुन के बारे में अगर आपसे ये पूछा जाए इस किताबुन का जेंडर क्या है, तो आप सब बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जेंडर क्या है? आंसर आने चाहिए। जेंडर, ठीक ठीक, वेरी गुड। सभी लोग पार्टिसिपेट किया करें। वेरी गुड, सबके आंसर सेम आ रहे हैं अभी तक तो। ठीक ठीक, मुज़क्कर है, मैस्कुलिन जेंडर, राइट। हाँ हाँ मुज़क्कर है, वेरी गुड। तो ये मुज़क्कर है। क्यों मुज़क्कर है? क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि हम इसलिए बोलते हैं, अरबी में मानते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अदालत को जज्बात नहीं चाहिए, आपके इमोशंस से उसे कोई लेना देना नहीं। यू हैव टू प्रूव इट। आपको फैक्ट्स देने हैं, और फैक्ट्स क्या है? वो प्रोसेस बताना है कि मुज़क्कर और मुअन्नस के उस प्रोसेस से इसे गुजारा गया टेस्ट पर से, तो ये मुअन्नस की किसी भी किस्म में कहीं पर इसने जगह नहीं बनाई। ना ये हकीकी मुअन्नस, ना ये गैर हकीकी मुअन्नस। गैर हकीकी मुअन्नस की जो फर्दर जो कैटेगरीज थी उसमें ये कहीं नहीं आया। लास्ट में देखते चले गए मुतफर्रिक अस्मा में भी हमें नहीं मिला, मिसलेनियस नाउन्स में। तो अल्टीमेटली ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये मुज़क्कर है। इसका जेंडर क्या है? मेल। अच्छा, नंबर के हवाले से ये क्या है? आप सबको पता है किताबुन जो है वाहिद है। तो आज आपको ये बात बताना मकसद है कि आपको अरबी जबान में अस्मा, सबसे पहले तो ये पहचानना है कि ये इस्म है, पर्टिकुलर वर्ड, या फेल है, या हर्फ है। पहला काम आपको ये करना है। अब जब आपने पहचान लिया कि ये इस्म है, तो अब आपको ये जानना है कि इसके बाकी के जो चार प्रॉपर्टीज हैं उस हवाले से ये क्या है। देखिए प्रोसेस बता रहे हैं, फ्लो चार्ट बता रहे हैं, और ये बहुत अहम है, इसको समझना बहुत अहम है। तो बाकी के चार पार्ट्स के हवाले से ये क्या है। अभी इस आयत में फिर से एक बार हमें वापस इंशाल्लाह आना होगा। चलते हैं वापस। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने समझ लिया। देखिए, ये प्रैक्टिस कर लेने के बाद दो तरह की प्रैक्टिस होती है। एक तो वही कल वाली जो आपने अलग अलग ये कर रखा था। दूसरा ये कि कोई एक पर्टिकुलर इस्म को लिया जाए और उस पर्टिकुलर इस्म को इस पूरे चार्ट पे गुजारा जाए। कहाँ तक? अगर वो जमा सालिम की एग्जाम्पल में से आ रहा है तो जाहिर सी बात है जमा सालिम तक उसको लेकर के आएंगे। चलिए फिलहाल इसे फिलअप कर लेते हैं, क्योंकि जिन्होंने कल नहीं किया था यानी, तो फिर वो भी अपना टैली कर लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इसमें तो बहुत जीरो लेवल से आप सब पढ़ रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू भी नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ताला उनको जज्बे के तहत वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर उख्त है, उख्त को हम हालत रफा में लेकर आएंगे, उख्तुन। फिर उसके बाद यहाँ लाएंगे तो ये बन जाएगा उख्तन। अब इसमें एक कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि ये ता आ रहा था, इन्होंने यहाँ पर अलिफ एक्स्ट्रा क्यों लगा दिया। आपको पता है ये गोल ता नहीं है, लंबी ता है। जब गोल ता आएगा तब एक्स्ट्रा अलिफ नहीं लगेगा। ये लंबी ता है, लिहाजा यहाँ पर एक्स्ट्रा अलिफ लगेगा, उख्तन। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उख्तिन। ये तीनों फॉर्म्स आपकी बन रही हैं। और ये सब के सब जो अस्मा आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं उसमें क्या है? मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन है। देखिए वालिद वालिदा, मेल फीमेल। फिर इसी तरह अख और उख्त, ये मेल फीमेल। मुस्लिम मुस्लिमा, मेल फीमेल। और बाकी किताब और कलम अलग से हैं।
तो मुस्लिम से बना चुके हैं, उसमें लिखने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। फिर किताब से करिए, तो किताब से किताबुन, किताबन और किताबिन। हालत रफा, नसब और जर। कलमुन, कलमन। देखिए सिंगुलर और डुअल में आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये मुकस्सर की एग्जाम्पल है, सालिम की, वो तो सिर्फ प्लूरल में सोचना है आपको। कलमुन, कलमन और फिर कलमिन, ये आ गई। इसके बाद आगे इस टेबल में देखिए, मुस्लिम से क्या करना है, इसकी मुसन्ना बनानी है, ये भी आप पीछे कर चुके हैं। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। काफिर से, ध्यान से, काफिरानी। और यहाँ पर ये तो पहले हमने इसकी मुसन्ना फॉर्म लिखी है, उसके बाद इसे हालत रफा में लिखा, तो हालत रफा में ये काफिरानी ही होगा, कॉपी कर देंगे। मंसूब में क्या करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे, यहाँ चेंज होगा, क्या हो जाएगा चेंज होकर, काफी रईनी। और यहाँ पर भी काफी रईनी। चलिए इसके बाद आइए मुमिन, तो इसकी डुअल जो बनेगी फॉर्म वो मुमिनानी, और जाहिर सी बात है मरफू फॉर्म विल बी सेम, जो बनती है वही है मुमिनानी। मुमिनानी। और फिर इसे जब हम ले जाएंगे नस्ब में, तो ये बन जाएगा मुमिनैनी, मुमिनैनी। और यहां पर भी ये हो जाएगा मुमिनैनी। आबिदा। अब ये तीनों फॉर्म्स जो थी, मुस्लिम, काफिर, मुमिन, ये तीनों के तीनों मेल है, और यहां से जेंडर चेंज हो गया, आबिदा, गोलता आ गया, तो ये बनेगा आबी दतानी, आबिदतानी। अब यहाँ गलती से अगर आबिदानी कह दिया गलत हो जाएगा। और फिर आबिदतैनी, आबिदतैनी। यद, यद के माना होते हैं हाथ, हैंड, तो यद से बना यदानी और यदैनी, यदैनी। अब तर्जुमा क्या होगा, यद का मतलब एक हाथ, और यदानी, यदैनी, यदैनी, इन तीनों का मतलब है दो हाथ, इन तीनों का मतलब दो हाथ। कुर्सी, जाहिर सी बात है कुर्सी यानी, मैं वो वाली फॉर्म स्किप कर रहा हूँ, मुसन्ना फॉर्म्स, क्योंकि वो सेम है, रफा में वही कॉपी करना है, कुर्सी यानी। और फिर इसकी जो नस्ब और जर फॉर्म बनेगी, मंसूब और मजरूर, तो वो कुर्सी यही, कुर्सी यही। यहाँ पर भी सेम यही लिख देंगे, कुर्सी यानी, कुर्सी यही, यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इसको मुसन्ना बना रहे हैं, कुर्सी यही। और मुसन्ना से, मुसन्ना तो बन गई, लेकिन साथ में हालत नसब और जर यानी ऐनी साउंड। इमराह, जो काम आपने आबिदा में किया है वही इसमें करेंगे। इमरातानी, जैसे आबिदतानी, और इमरातैनी, इमरातैनी, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, इमरातैनी। अच्छा, इमराह ये विमेन, सिंगुलर, और निसा जो आज बताया था वो इसकी प्लूरल फॉर्म। मुफसिदूना सेम, मुस्लिहूना, जाकिरूना, हाफिजूना, मुंजिरूना, फासिकूना, साइमूना, मुशरिकूना। जब आप इसकी मर्फ मंसूब फॉर्म बनाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है ईना साउंड से आ जाएगी। ठीक है, तो ये
यहाँ पर मुस्लिहूना, मुस्लिहूना, और यहाँ पर मुस्लिहीना। मुस्लिहीना, ठीक है। जाकिर, जाकिरूना, जाकिरीना। हाफिज, हाफिजूना, हाफिजीना, हाफिजीना, ये सेम हो गए। इसी तरह यहाँ पर मुस्लिहा, तो मुस्लिहा से क्या बनेगा? मुस्लिहात, यानी मुस्लिहातुन, और यहाँ पर मुस्लिहातिन, और मुस्लिहातिन, ठीक है। इसमें हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आ गई होगी ये बात। अब चले वो जो टॉपिक एक नया आपको उसमें इंक्लूड करना है उस टेबल में, उसे समझ लीजिए। देखिए इस टेबल में वापस से एक बार फिर हम आए, क्यों आए उसको अच्छी तरह से समझिए। मैंने अभी कहा था ना कि अगर आपको वुसअत वाला चैप्टर आपने नहीं देखा, समझा नहीं है, मारिफा नकिरा, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। और इससे भी पहले एक बात आपको बता दें, आज आपकी क्लास का 8th डे है, 8वां दिन है, गिनती के 8 दिन हुए हैं, ठीक है। 1 या 2 दिन के बाद, क्योंकि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल, उसको बताने के बाद अल्लाह ने चाहा आप जुमले बनाएंगे अरबी के, यानी आप सब इंशाल्लाह जुमले बनाएंगे अरबी के। तो ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इंशाल्लाह। तो अलर्ट रहिए, तैयार रहिए। इतना सस्ता सौदा मेरी समझ में नहीं है कोई और भी होगा, जिसका इन्वेस्टमेंट, आप इस इन्वेस्टमेंट की नीयत से अगर आप इसे देखें तो इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना जबरदस्त है आप सोच भी नहीं सकते। यानी आप ये सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक हर्फ को पढ़ने पर 10 नेकी है। और फिर आपने ताकीद के साथ ये बात फरमाई कि ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, ठीक है। वलाकिन हर अलिफुन हरफुन, वलामुन हरफुन, व मीमुन हरफुन। जबकि मैं ये कहता हूं कि लाम, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, और मीम एक हर्फ है। यानी आपने ताकीद के साथ ये बात बता दी बहुत आसान से अल्फाज में कि अलिफ लाम मीम असल में 3 हरूफ हैं। और अब जाहिर सी बात है, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि इस अलिफ लाम मीम को पढ़ने पर आपने 30 नेकियां इकट्ठा करी। और आप यहाँ सिर्फ पढ़ नहीं रहे, इस क्लास में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुरान में, अहादीस में इस्तेमाल हुए हैं। हम लोग यहाँ पर एसी को क्या कहते हैं अरबी में, कूलर को क्या कहते हैं अरबी में, ठीक है, ये पढ़ने के लिए हरगिज यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। आ जाए कोई ऐसा लफ्ज वो एक अलग बात है, लेकिन असल हमारे सामने जो बुक है वो है कुरान, और जाहिर सी बात है फिर उसके बाद अहादीस। तो उसमें जो अल्फाज आए हैं आप उनको पढ़ रहे हैं, उनको लिख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। ये पूरी की पूरी क्लास, ये बहुत बड़ा आपका, आपके लिए समझ लीजिए सरमाया है, एसेट है। और इसका अंदाजा तब होगा जब आंख बंद होगी। क्योंकि यकीन का मामला क्या होता है पता है? एक यकीन ये होता है, यकीन की कैफियत, कि जब हम किसी चीज के बारे में सुन लेते हैं फिर यकीन करते हैं, किसी चीज के बारे में हम देख लेते हैं तब यकीन करते हैं। और आपको पता है कि देखना कहाँ होगा? जाहिर सी बात है, देखने के लिए आंख बंद होगी तब यकीन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको ये जो मौका दिया है इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आपके नोट्स प्रॉपर बने हों। अगर आज आप 8th लेक्चर पर हैं, क्लास में आपने अटेंड किया है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि पीछे से आपने एक बनाया है रूल कि पहला लेक्चर हमें देखना है, आज का ये प्लस एक पीछे का, इसको कहते हैं रिवीजन, आमुफ्ता। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे दिल उचाट होने लगेगा, क्योंकि कुछ चीजें पीछे की आपकी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं, या क्लास में लेट आए, या कोई क्लास स्किप कर दी,
तो शैतान तो घात लगा के बैठा ही हुआ है कि वो इस क्लास से दूर कर दे लोगों, वो ऐसी जगहों से दूर कर दे लोगों। आपको इसी बात पे एक बहुत खूबसूरत हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो मैं इंशाल्लाह आइंदा मैं डिस्कस करूंगा, आज का वक्त हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर वो पॉइंट बता दूं इराब का और फिर इसके बाद इसे फिनिश करता हूँ। देखिएगा ध्यान से कि मुनाफिकुन ये सब के सब, जैसे मैंने अभी पूछा था ना आपसे कि वसअत के एतबार से किताबुन क्या है, तो आपने कहा नकिरा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ वसअत के एतबार से, यानी डेफिनेटनेस के एतबार से मुनाफिकुन जो है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट? तो आप सब बताएंगे कि ये इनडेफिनेट है, ये नकिरा है। कौन? मुनाफिकुन। अब आपको ये कहना है कि इन तमाम नकिरा अल्फाज को, अस्मा को क्या बना दीजिए? मारिफा बना दीजिए। और इन मारिफा बना करके इनकी ये तीनों हालतें भी आपको बतानी है। तो आपको पता है कि मारिफा बनाने का एक बहुत आसान सा रूल है कि आप उस इसम में अलिफ लाम दाखिल कर दीजिए। ये आपने पीछे पढ़ा है नहीं पढ़ा है? कि आप किताब जब आप कहते हैं तो किताब क्या है? नकिरा। जब आप कहते हैं अल किताब तो मारिफा। ठीक है, आपने कहा मुस्लिम, नकिरा। आपने कहा अल मुस्लिम, मारिफा। मुमिन, नकिरा। अल मुमिन, मारिफा। वो डेफिनेट हो गया। तो यहाँ पर अब हो जाएगा अल मुनाफिक। तो अल मुनाफिक जब करेंगे तो ये अलिफ्लाम दाखिल कर देंगे इसमें। लेकिन एक बात और अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अलिफ्लाम और डबल हरकत, इन दोनों की लड़ाई है। ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? अलिफ्लाम और डबल हरकत, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इनका कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा? यानी जब अलिफ्लाम आएगा तो मुनाफिकुन का की तनवीन गायब होगी। तो ये मुनाफिकुन के बजाय अब क्या हो जाएगा? अल मुनाफिकु। अब यहाँ से एक बहुत अहम रूल आपको मिल रहा है जो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है। अल मुनाफिकुन, अगर आपने कह दिया अल मुनाफिकुन तो इसका मतलब होगा आपको अरबी नहीं आती। ठीक है जी, अलिफ के आने से तनवीन गायब हो जाएगी। तनवीन क्या है? डबल हरकत। तो अलिफ लाम आएगा, तनवीन चली जाएगी। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर ये तो हालत रफा हो गई अल मुनाफिकु। हालत नस्ब में आएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? अल, अब यहाँ पर मुनाफिकन है तो ये हो जाएगा अल मुनाफिका। एक मैंने यहाँ पर से जबर को हटा दिया। जब एक जबर को मैंने हटाया तो आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अलिफ आया था वो किसकी वजह से आया था? वो दो जबर की वजह से आया था। लिहाजा जब वो अलिफ दो जबर नहीं रहे तो ये अलिफ भी गायब हो गया। इसका अब कोई काम यहाँ नहीं है, इसकी प्रेजेंस दो जबर की वजह से थी। जब दो जबर नहीं रहे तो फिर ये अलिफ भी नहीं रहा। लिहाजा अब ये काफ को पूरा बना दीजिए, कैपिटल कॉफ। ठीक है, तो अल मुनाफिका सिर्फ जबर लगा दी सिंपली। ठीक है, इसके बाद आए मजरूर फॉर्म में, तो यहाँ पर आपने किया अल मुनाफिकी, अल मुनाफिकी। चलिए फिर इस तरफ मुनाफिकतुन है तो यहाँ पर आए और यहाँ पर आपने अल मुनाफिकतु, अलिफ्लाम दाखिल किया, एक पेश हटा दिया। अलिफ्लाम दाखिल किया, एक जबर आपने हटा दिया। इसी तरह अल मुनाफिकी, अल मुनाफिकती हो गया, यहाँ अल मुनाफिकतिन नहीं होगा। अब मुसन्ना में क्या करें? तो मुसन्ना में कोई मसला नहीं है, वहां पर ऐसा कोई तनवीन का मामला नहीं आ रहा है। लिहाजा वो सिंपली अल मुनाफिकानी, अल मुनाफिकैनी, अल मुनाफिकैनी, और फिर इसी तरह अल मुनाफिकतानी, अल मुनाफिकतैनी, अल मुनाफिकतैनी। इसके बाद अल मुनाफिकूना। कोई सूरत याद आई आपको अल मुनाफिकूना से? सूरतुल मुनाफिकून आपने पढ़ी होगी, सूरतुल मुनाफिकून। तो ये अल मुनाफिकूना। इसी तरह फिर उसके बाद अल मुनाफिकीना, अल मुनाफिकीना। अब यहाँ पर फिर अलर्ट हो जाइए, फिर डबल हरकत आ गई। जब डबल हरकत आ गई तो तनवीन हट जाएगी, अल मुनाफिकातु,
अल मुनाफिकाती, और फिर यहाँ पर अल मुनाफिकाती। इसी तरह अब यहाँ पर भी अलर्ट हो जाना है, जब डबल हरकत आए अलिफ लाम के साथ अलर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर अल, एक और पॉइंट यहाँ पे आ गया, क्या? अभी तक आप अल मुनाफिकू में लाम को प्रोनाउंस कर रहे थे, यानी कहने का मतलब ये है कि वो मीम से शुरू हो रहा था, और आपको पता है कि कमरी और शमसी हरूफ का जो मामला था, यानी कमरी और शमसी हरूफ, कमरी यानी मून और शमसी यानी सन लेटर्स, ये जो लेटर्स थे इनके लिए आपको एक जुमला बताया गया था, हक का खौफ अजब गम है। तो हक का खौफ अजब गम है, तो इसका मतलब मून लेटर की बात हो रही है। हक का खौफ अजब गम नहीं है, तो इसका मतलब शमसी हर्फ की बात हो रही है, सन लेटर्स की बात हो रही है। तो हक का खौफ अजब गम है में काफ आता था, मीम आता है, गम 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 में देखिए मीम आ रहा है, लिहाजा इस मीम से शुरू होने वाला मुनाफिक, इस मीम से शुरू होने वाला मुस्लिम, तो जब वो लिखा गया तो फिर उसमें अलिफ लाम में से लाम को पढ़ा गया, अल मुस्लिम। ठीक है, अल मुनाफिक, अल मुनाफिक, लेकिन अल मुनाफिकु, लेकिन अब यहां पर आपके सामने आ गया रिजाल। रिजाल, रिजाल में जो रा है वो हक का खौफ अजब गम है में नहीं है, लिहाजा यहाँ पर लाम को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, अर रिजालू, अर रिजालू, यानी यहाँ पर अब आपका ये जो लाम है इट विल नॉट बी प्रोनाउंस्ड, ये पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, लिहाजा अब आवाज किससे निकल रही है, ये हमजा डायरेक्ट किस में मिल रहा है, रा में मिल रहा है, अर रिजालू। तो यहाँ पर यही काम समझना था, बस इतना सा। तो ये अल का लाम भी नहीं पढ़ा गया, रा पे शद लग गई, अर रिजालू, अर रिजालू कव्वामूना अलन निसा, सूरह निसा की वो आयत आपको याद आ गई होगी। इसी तरह, हाँ ये पेश सही से कर लीजिए इसे। इसी तरह अर रिजाला, यहाँ पर भी वही काम करना है, अर रिजाला में अब डबल हरकत में से एक हरकत तो हमने हटा दी, लेकिन ये अलिफ का अब कोई काम यहाँ नहीं है, क्यों? क्योंकि अलिफ आया था दो जबर की वजह से, दो जबर नहीं रहे, अलिफ नहीं रहा, ये हो गया अर रिजाला, यहाँ हो गया अर रिजाली। और फिर इसी तरह नून भी इत्तेफाक से उसी में से है, अन-निसा, सूरतुन निसा। देखिए कुरान करीम के अल्फाज आ रहे नहीं आ रहे, अन-निसाउ, यहाँ पर से एक पेश हट गया, अन-निसाउ। अच्छा, यहाँ पर भी लाम नहीं पढ़ेंगे, अन-निसाउ, अन-निसा, अन-निसा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपका अल्हम्दुलिल्लाह इसी लेक्चर में यहीं पर आ गया, तो आपका एराब मुकम्मल। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर और सुन लीजिए चलते चलते, वो पॉइंट ये है कि मैंने आपको बताया था कि कुछ अस्मा अब तक आपने जो देखे वो इस तरीके के थे कि जब उनकी हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर बनाई तो तीनों अलग अलग थी। जैसे मुस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, दो पेश, दो जबर, दो जेर, राइट। आइंदा ये जो केस है कि दो शक्लें बनना या तीन शक्लें बनना, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये ज्यादा आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अस्मा भी हैं जो फिर अपनी हालत चेंज नहीं करते, वो तीनों फॉर्म में बिल्कुल सेम रहते हैं। जैसे वर्ब की फॉर्म्स के साथ भी यही मामला है, वर्ब की फॉर्म्स के साथ भी ऐसा ही कुछ मामला है कि आप कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जैसे गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ तीनों डिफरेंट हैं, देखिए, ठीक। फिर कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जैसे हेल्प, तो हेल्प की सेकंड फॉर्म आप करते हैं हेल्प्ड, और फिर इसकी हेल्प्ड। फिर कुछ फॉर्म्स ऐसी भी हैं जो ऐसी हैं, कट, कट, कट। तो अगर आपने ये समझ लिया तो अब आपने रिलेट कर लिया, क्या? वो रिलेट ये किया कि कुछ फॉर्म्स ऐसी होंगी जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी तीनों शक्ल बिल्कुल डिफरेंट, कुछ ऐसी होंगी जिसमें पहली शक्ल अलग है और आखिर की दो शक्लें, दो फॉर्म्स डिफरेंट हैं, और कोई एक ऐसी भी सिचुएशन बनेगी जहां पर तीनों फॉर्म्स बिल्कुल सेम होंगी। अब सवाल पैदा होता है कि अब ये कट, कट, कट,
आपने कैसे पहचाना कि ये कट पास्ट में है या प्रेजेंट में है या ये कट और कुछ है? तो अब आपको ये चीजें पीछे से पता चलती हैं, कॉन्टेक्स्ट बताता है, ठीक है। बाकी और कुछ पहचान होती है जिससे पता चलता है ये कट कौन सा है, राइट। तो इसलिए ऐसे ही काम के लिए तैयार रहिए, जहन को बिल्कुल एकदम खोले रखिए। कल इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और वो एराब से ही रिलेटेड ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दुआ कर लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।